नमस्कार। समय समय पर हम आपको एक नई शख्सियत से मिलाते हैं। आज हम आपको मिलाएंगे डॉक्टर कनिका बंसल, जो ओंको में रेडिएशन डिपार्टमेंट में है। उन्हीं से बात करते हैं। नारायणा क्लिनिक की हैं मैडम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैम, ऑन्कोलॉजी से हैं आप, रेडिएशन से हैं, तो कैंसर के बारे में थोड़ा बताएंगे पेशेंट्स को जी। तो ये जो कैंसर की बीमारी है, ये जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि कैंसर के जो इंसिडेंस है, जो कैंसर के केसेस हैं, वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं आजकल के समय में। इसके जो कुछ कारण हैं वो ये है कि लाइफस्टाइल इस तरीके का है कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। आजकल के समय में मेडिसिन ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, तो आजकल हम ज़्यादा कैंसर के केसेस पकड़ भी पा रहे हैं क्योंकि पेशेंट्स जाते हैं डॉक्टर्स के पास, ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है, तो डिटेक्शन रेट्स भी बढ़ गए हैं। इसलिए भी एक रीज़न है कि कैंसर के केसेस ज़्यादा पता चल रहे हैं। दूसरा, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और काफ़ी डेवलप कर चुका है। जो एक लाइफ स्पैन है, हमारा एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज हुआ है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है कैंसर का इंसिडेंस और रिस्क भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, कैंसर होने के चांसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कुछ 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर का ओवरऑल इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में कैंसर होते हैं, तो ज्यादातर आपने देखा है कि किस लाइन में ज्यादा कैंसर होने की संभावना होती है, कौन सी पार्ट्स में? तो अगर आप देखा जाए ओवरऑल पूरी दुनिया में या वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन कैंसर है, और इंडिया में भी जो सबसे कॉमन कैंसर है, वो है लंग कैंसर। इसके सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, और इसका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो रीज़न है जो लंग कैंसर के लिए है, वो है स्मोकिंग। दूसरे नंबर पे जो सबसे कॉमन कैंसर है पूरी दुनिया में और इंडिया में भी, वो है ब्रेस्ट कैंसर, या जो महिलाओं में होता है स्तन का कैंसर, वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है, जैसे कि गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, जुबान का कैंसर। ये कैंसर भी बहुत कॉमन है, जो कि ज़्यादातर स्मोकिंग या गुटखा जो चबाते हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह या गुटखा चबाने से लिंक्ड होता है। फिर सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में कॉमन है। एक प्रोस्टेट कैंसर जो मेल्स में होता है, वो भी बहुत कॉमन है। तो ये कुछ कॉमन कैंसर्स हैं। ये तो बताया आपने कैंसर के बारे में कि अर्ली स्टेज में कैंसर का क्या लक्षण है, किस तरह से पता लगे कि कैंसर हो सकता है? ओके। तो कैंसर के जो लक्षण होते हैं, एक तो वो जिस बॉडी के जिस अंग को इफेक्ट करता है, उससे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर गले का कैंसर है तो आवाज़ में बदलाव आएगा, आवाज़ बैठ सकती है या आवाज़ बदल सकती है, या खाने पीने निगलने में परेशानी हो सकती है, खांसी हो सकती है, खांसी में खून आ सकता है। अगर लंग का कैंसर है तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी हो सकती है, खांसी में खून आ सकता है। उसी तरीके से अगर ब्रेस्ट कैंसर है या स्तन का कैंसर है तो कोई गांठ महसूस हो सकती है स्तन में। तो जो भी कैंसर है वो जिस बॉडी के पार्ट को या जिस अंग को इफेक्ट करता है, उसी से रिलेटेड कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं। दूसरा होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जो कि किसी भी कैंसर में हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो थोड़ा सा रेड फ्लैग या सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि वेट लॉस हो रहा है, वजन लगातार कम होता जा रहा है, उसका कोई रीजन नहीं पता चल रहा, या भूख ना लगना, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है और उसका भी कोई रीज़न नहीं है। तो ये कुछ, या फीवर आ रहा है, काफ़ी समय तक फीवर चलता जा रहा है, कभी फीवर आ रहा है कभी जा रहा है, तो वो भी एक कैंसर का सिम्टम है। तो इसलिए इन चीज़ों में हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और रेड फ्लैग साइंस होते हैं। आपने बात की अभी ब्रेस्ट कैंसर की, तो देखा जाता है अमूमन लेडीजें शर्म से बताती नहीं अर्ली स्टेज में, तो उनके लिए क्या करना, क्या डायग्नोज है, क्या जो आरामी से किसी भी शहर में उनको प्राप्त हो सके? तो सबसे पहले तो अवेयरनेस या फिर जागरूकता की ज़रूरत है कि कोई भी सिम्टम है या कोई परेशानी है तो किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना है, उसको छुपाना नहीं है। तो जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो लक्षण है वो होता है कि कोई गांठ महसूस हो सकती है, स्तन में गांठ महसूस हो सकती है, या बगल में गांठ महसूस हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर में बच्चेदानी के रास्ते खून जा सकता है, या रिसाव हो सकता है। तो इन सिम्टम्स को छुपाना नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है, जागरूकता होनी चाहिए।
दूसरा है, ये दोनों ही कैंसर्स बहुत कॉमन हैं और दोनों ही कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो तो उनके क्योर रेट्स या ठीक हो पूरी तरह से ठीक होने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। और इन दोनों कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी उपलब्ध हैं जो कि बहुत इजीली हो जाते हैं, सिंपल टेस्ट हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। तो ये अवेयरनेस चाहिए सोसाइटी में कि स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होने चाहिए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की जो स्क्रीनिंग है उसकी गाइडलाइंस हैं। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग 40 इयर्स ऑफ एज से स्टार्ट होती है एक एवरेज रिस्क वुमेन में। तो जो भी महिलाएं 40 से 70 साल के बीच में हैं उन्हें हर साल एक सिंपल सा टेस्ट है मैमोग्राम, वो कराना है। मैमोग्राम कुछ नहीं है, बस एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का जो कि ज़्यादातर जगहों पे इजीली अवेलेबल है। रेवाड़ी में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होती है। तो ये मैमोग्राम करा सकते हैं, कराना चाहिए, करा सकते नहीं कराना चाहिए साल में एक बार जो महिलाएं हैं 40 से 70 ईयर्स की एज ग्रुप के बीच में। दूसरा है सर्वाइकल कैंसर, ये भी बहुत कॉमन है। ये होता है बच्चेदानी का मुंह जो होता है उसको सर्विक्स बोला जाता है और ये उस पार्ट का कैंसर है। इसके लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है पैप स्मीयर जिसका नाम होता है। इस टेस्ट में एक सैंपल कलेक्ट करा जाता है बच्चेदानी के मुंह से और उसको लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। टेस्ट सिंपल होता है, ज़्यादा दर्द या प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है और 5 या 10 मिनट में ये टेस्ट का सैंपल कलेक्शन हो जाता है। तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर ये टेस्ट करा सकते हैं और ये टेस्ट भी एवरी 2 to 3 इयर्स होना चाहिए। 21 साल की उम्र से इस टेस्ट की शुरुआत होती है और उसके बाद ये हर 2-3 साल में इनका टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन भी होती है, एक इंजेक्शन फॉर्म में वैक्सीन होती है। तो ये जो भी फीमेल्स हैं 9 इयर्स से लेकर 26 इयर्स तक की एज में, वो एज ग्रुप होता है जिसमें ये कैंसर की वैक्सीनेशन ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी एज 2 या 3 इसके डोजेस होते हैं, बस इंजेक्शन लगाना होता है। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये तो बताया आपने वैक्सीनेशन का, इसके अलावा भी क्या और बचाव है कि कैंसर से बचा जा देखा जाता है इंडिया में आजकल कैंसर बहुत उभर के आ रहा है, तो क्या हम बहुत सिंपल से कुछ चीज़ें हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो बहुत हद तक आप कैंसर से बचाव कर सकते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है हेल्दी ईटिंग, बैलेंस डाइट खाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना, नॉन वेज में रेड मीट जितना हो सके अवॉइड करना। दूसरा आता है स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना। बहुत सारे कैंसर्स हैं जो स्मोकिंग से और अल्कोहल से रिलेटेड हैं, जैसे कि लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, थ्रोट कैंसर, स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर। बहुत सारे कैंसर्स हैं जो स्मोकिंग और अल्कोहल से रिलेटेड हैं, तो ये उनको अवॉइड करना। तीसरा होता है अपने वेट को मेंटेन करना। ओबेसिटी से बहुत सारे कैंसर्स रिलेटेड होते हैं, तो आपको एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो हफ्ते में 5 दिन आप आधा घंटे के लिए अगर वॉक ही कर रहे हैं सर, तो वो भी एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है, उतना तो मिनिमम करना ही चाहिए। सो एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, अल्कोहल और ये सब अवॉइड करना। अगर ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है, काफ़ी सारे कैंसर्स का। बाकी कुछ कैंसर्स होते हैं जो डिस्पाइट हेल्दी लाइफस्टाइल भी हो सकते हैं, बट वो बहुत कम परसेंटेज में। अभी आप बात कर रहे थे कनिका बंसल से। कनिका बंसल अपने रेडिएशन ओंको में है और नारायणा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम समय समय पर और भी सक्सेस से आपसे मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा मानते हैं। धन्यवाद।